हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी कब्ज की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं? सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश महसूस नहीं होता। आप कितने तरह का चूरन खा रहे हैं पर उससे भी आपका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो आज का जो मैं एक्सरसाइज लेकर आई हूँ खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें कब्ज की समस्या है और बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैं उसके लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज बताऊंगी पर उसे कराऊंगी एक विशेष तकनीक के सहारे। आप विशेष तकनीक के सहारे कीजिएगा, फिर देखिएगा आपके कब्ज का समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, फिर दोबारा कभी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कब्ज की समस्या से। सुबह-सुबह जब उठते हैं तो वो जब फ्रेश महसूस नहीं होते, फिर सारा दिन वो परेशान रहते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ में काम करने में मन नहीं लगता और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ब्लॉटिंग होती है, साथ में आपका पेट फूला रहता है, गैस की समस्या आती है। इतने ज़्यादा वो परेशान रहते हैं कि इसमें अगर कोई उन्हें किसी चूरन खाने को बोलता है तो वो उसे लेना शुरू कर देते हैं और उनको 1-2 दिन में रिजल्ट भी मिलता है। पर किसी भी चीज़ को अगर हम लगातार खाएँ, चाहे वो देसी चूरन हो या बाहर का चूरन हो, तो वो हमें कुछ न कुछ खराबी करता ही है। तो इसके लिए आपको परमानेंट सॉल्यूशन है सिर्फ़ एक योगा, जिसे मैं बताऊँगी एक विशेष तकनीक के सहारे। जी हाँ फ्रेंड, उसे करने से आप हमेशा के लिए आपको ये कब्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी। बस आपको करना क्या है इसे कि आपको सुबह-सुबह ब्रश करने के पहले करना है। आप इस बात पे खास ध्यान रखिएगा कि इस एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, ब्रश करने के पहले करना है, सुबह-सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में उठ के आपको करना है और इस एक्सरसाइज के करने के पहले आपको गर्म पानी 1-2 गिलास रख लेना है। इसे तो हम सब जानते हैं कि हमें सुबह-सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी पीना चाहिए। पर अभी जो मैं आपको से एक योग आसन बता रही हूँ जिसे कि मल आसन बोलते हैं। तो इसका नाम ही है मल आसन, पर मैं इस मल आसन को करवाऊँगी एक विशेष तकनीक के सहारे। तो सबसे पहले तो आप गर्म पानी 1 या 2 गिलास अपने पास रख लीजिए और देखिए मैंने अपने पास पानी रख लिया है और फिर आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको मल आसन करना है और मल आसन में बैठना है और फिर आपको किस तरह से पानी पीना है और फिर धीरे-धीरे जब आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा तो आपका ये बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आप हमेशा फ्रेश महसूस कीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इस तरह से बैठ जाना है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमें ऐसे करके बैठ जाना है, पर नहीं, ये सही पोस्चर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। धीरे हमें क्या करना है, अपने पाँव में गैपिंग करना है इस तरह से ऐसे। ऐसे जितना भी इसमें गैपिंग होगा ना, उतना ही जितना देर गैपिंग होगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा और इसी पोज़ीशन में अगर आप नहीं बैठ सकती तो आप इस तरह से भी बैठ सकती हैं और इसी पोज़ीशन में बैठे हुए आपको करना क्या है, थोड़े-थोड़े, हल्के-हल्के से सुसुम पानी ऐसे घूट-घूट करके पीना है और इसे कम से कम आप 1 से 2 गिलास तक पानी को पी लेना है। और अब आप पूछिए कितनी देर तक बैठना है, तो आप इसे जितना टाइम देंगे, जितना देर तक बैठे रहेंगे, आपको रिज़ल्ट उतना ही मिलेगा। अब आपको चुपचाप अगर ऐसे बैठने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप फिर क्या कीजिए, आप मोबाइल देखिए क्योंकि सबको सुबह-सुबह आदत होती है ना मोबाइल देखने की, तो चाहे आप पेपर देखिए, कुछ भी कर सकते हैं पर बैठना आपको इसी तरह से कम 10 मिनट या 15 मिनट तक। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा मुश्किल होगा, जिससे घुटने की समस्या है वो बिल्कुल इस तरह से बैठेंगे और पाँव को जितना देर तक फैला के बैठेंगे, इस तरह से फैला के बैठना है और फिर आपको क्या मैंने बताया टेक्निक क्या है कि इसे सुसुम पानी को ऐसे हल्के-हल्के से 10 मिनट में आपको लेते रहना है। तो आपको अगर शुरू में समस्या हो रही है तो कुछ देर तक कम ही देर तक बैठिएगा, धीरे-धीरे इसे बढ़ाते जाइए। अगर आप रोज़ सुबह बिना ब्रश किए ध्यान दीजिए, मॉर्निंग में इस तरह से बैठते हैं और सुसुम पानी को 1 से 2 गिलास तक धीरे-धीरे पीते हैं, तो फिर देखिए आपको कितनी जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा और आप जो कब्ज़ की समस्या से परेशान थे, वो परेशानी से आप हमेशा के लिए निकल जाइएगा। बैठना कैसे पहले देखिए। फिर से ध्यान दीजिए इस तरह से हमें नहीं बैठना है, ये सही पोज़ीशन नहीं है। पाँव को क्या करना है धीरे-धीरे ऐसे बाहर की ओर ऐसे फैलाना है। अगर आपको घुटने में परेशानी हो रही है तो आप इस यहाँ पर इसका सहारा दे दीजिएगा और इस तरह से बैठ जाइएगा। और जिनको बहुत ज़्यादा घुटने में प्रॉब्लम है तो वो इस एक्सरसाइज़ को नहीं करेंगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, फिर से मैं बोल रही हूँ, ब्रश करने के पहले करना है, सुबह में गर्म पानी पीना है जैसा कि आप सभी पीते हैं, लेकिन 1 से 2 गिलास पीना है और इस पोज़ीशन में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक बैठना है और बैठे-बैठे हल्के-हल्के से घूँट से पानी ऐसे
पीना है। अब आपको इसमें टाइम कैसे निकालना वो भी मैंने बता दिया। अगर आप ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, 10 मिनट कैसे बीतेगा, तो आप अपना फ़ोन चला सकते हैं और आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। इस तरह से बैठने के बाद में आप फिर देखिएगा किस तरह से आपको सुबह-सुबह आपका पेट साफ हो जाता है, बहुत तेज़ी से प्रेशर बनेगा और आप मॉर्निंग में बिल्कुल ही फ्रेश हो जाइएगा। तो जब आपकी कब्ज़ की समस्या खत्म होगी तो आपको बहुत सारी बीमारी दूर हो जाने वाली है। हाँ फ्रेंड्स, कब्ज की समस्या से हमें क्या होता है, हमेशा गैस रहता है जिससे कि माइग्रेन भी उठता है और भी आपको ब्लोटिंग होती है, पेट फूला हुआ रहता है, सारा दिन मन बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होते-होते हमारा मन बहुत ही खराब हो जाता है और किसी भी चीज़ में हमें मन नहीं लगता, हम बिल्कुल परेशान रहते हैं। तो आप मल आसन को कीजिए इस तकनीक के सहारे। पहले भी आप लोग जानते होंगे कि कब्ज की समस्या को दूर होती है मल आसन से, लेकिन जो मैंने तकनीक बताया, बैठ के गर्म पानी पीना है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुसुम पानी को कम से कम 1.5 से 2 गिलास। और कितनी देर तक बैठना है? 10 से 15 मिनट। स्टार्टिंग में 5 मिनट बैठिए, फिर धीरे-धीरे आपको बढ़ा के जितनी देर तक बैठिएगा और फ़ोन चलाते रहिए और अपना पानी लेते रहिए। फिर देखिए आप इस समस्या से परमानेंट सॉल्यूशन है इसका, फिर दोबारा आपको कब्ज़ की समस्या कभी नहीं आएगी। और जब कब्ज़ की समस्या नहीं रहेगी तो आप फ्रेश महसूस कीजिएगा, तो जिससे कि आपको गैस की भी समस्या नहीं आएगी और माइग्रेन की भी किसी समस्या नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पूरा देखने के बाद में आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक करना तो बनता है और बेल बटन तो ज़रूर दाबिए, ताकि मैं आपके लिए जो भी एक्सरसाइज़ लेकर आती हूँ वो आपके पास चले जाएगा। तो आप इस एक्सरसाइज को देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू।